नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश दावे हजार किसकी सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। छत्तीसगढ़ में नेताओं की जीत के दावे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पीएम मोदी से लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। आज पीएम मोदी ने मुंगेली और महासमुंद में सभा के दौरान एक बार फिर कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने तो आम जनता को 3 दिसंबर को शपथ ग्रहण में आमंत्रित होने का न्योता भी दे दिया है। वहीं यदि भूपेश बघेल की बात करें तो उन्होंने भी अब की बार 75 पार की बात कही है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल तो है कि दावे हजार हैं और सरकार किसकी है, इसके निर्णायक जनता होगी। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, सुनाते हैं। तरफ एक ही गूंज है, 3 दिसंबर को भाजपा आवत है। और साथियों, भाजपा के आने का मतलब है छत्तीसगढ़ का तेज विकास। भाजपा के आने का मतलब है नौजवानों के सपने पूरे होंगे। भाजपा के आने का मतलब है यहाँ की महतारी बहनों का जीवन और आसान होगी। भाजपा के आने का मतलब है भ्रष्टाचार पर लगाम, भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो मैं ही कहा तो उतरी ला, अरे का बात की चिंता है, अरे का बात की चिंता है। तो कांग्रेस की सरकार बनाओ ना, कांग्रेस ऊपर भरोसा है, उत्तरी ऊपर भरोसा है, भूपेश ऊपर भरोसा है। तो पिछले समय कब का 50,000 ही जीते रहे, कब का जीते रहे 52, ये वक्त 75 पर विधानसभा 75,000 और छत्तीसगढ़ विधानसभा 75 पार पक्का। तो दावे हजार है किसकी सरकार है। देखिए, छत्तीसगढ़ की जहां तक बात की जाएगी तो कहीं ना कहीं भूपेश है तो भरोसा है, ये स्लोगन, ये अभियान, उनका विकास, छत्तीसगढ़ का विकास, कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल के सामने बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो चेहरा बन के सामने है वो खुद पीएम मोदी हैं। ये बीजेपी खुद ये एक्सेप्ट भी कर चुकी है और लगातार जिस तरीके से दौरे हो रहे हैं, पीएम मोदी लगातार दौरा कर रहे हैं और उन्होंने तो 3 दिसंबर एक शपथ ग्रहण जैसा एक डिक्लेयर कर दिया। इतना विश्वास है भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा ही कांग्रेस को पूरा विश्वास है कि अब की बार 75 पार। तो लेकिन इन दोनों के दावों के बीच में सबसे बड़ी निर्णायक जनता होगी। और क्या कहते हैं अब तक के समीकरण, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवीण साहू हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संजय देवांगन हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रवीण जी आपसे ही करना चाहूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रवीण जी, बड़ा एक बड़े दावे जैसा है, या ये कह लीजिए कि कॉन्फिडेंस है, कहां से ऐसा कोई फीडबैक मिला है कि पीएम मोदी ने बिल्कुल खुलकर ये ऐलान किया है कि 3 दिसंबर है, भारतीय जनता पार्टी ही होगी, कमल ही खिलेगा, और भूपेश का जो भरोसा है वो जनता अब उन पर कोई भरोसा नहीं करने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ भूपेश बघेल का भी कॉन्फिडेंस देखिए, वो बिल्कुल दावे के साथ कह रहे हैं कि अब की बार 75 पार। और साथ ही पंचदिवसीय त्योहार दिवाली की सभी को शुभकामनाएं। देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये विश्वास कहाँ से आ रहा है? ये हमारे कर्मों का विश्वास है, जो धरातल पर हमने काम किया, जिस सड़क से लेकर सदन तक हो, प्रत्येक जगह जिस प्रकार हमने अपने विकास भूमिका को बहुत अच्छे से निभाया है, उसके चलते हम अपने कार्यों पर इतना विश्वास कर रहे हैं कि हम कह सकते हैं कि पूर्ण बहुमत से 3 दिसंबर को अपनी सरकार बनाएंगे। और खासकर सरकार ने जिस प्रकार कुशासन किया है, जनता याद कर रही है 15 साल के भाजपा शासन को, जिस प्रकार स्वर्णिम काल था,
कि युवाओं का सम्मान हो रहा था, महिलाओं का सम्मान हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल आने के बाद युवाओं को नग्न होना पड़ जाता है, महिलाओं को केश मुड़वाने पड़ जाते हैं। आदिवासी महिलाओं की प्रकार पुलिस बर्बरता करती है, आदिवासी बच्चों की प्रकार वहां पर क्या कह सकता हूँ कि कुपोषण के चलते मृत्यु होती है, आदिवासी महिलाओं की कोई प्रसव पीड़ा के दौरान जो उनकी सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण जो मृत्यु होती है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो जनता ने जान लिया है कि भूपेश तो भरोसा बिल्कुल भरोसा नहीं है, भरोसा केवल भ्रष्टाचारियों को है, भरोसा केवल बलात्कारियों को है, लेकिन आम जनता को कोई भरोसा नहीं है। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में काम किया था, जनता उस काम को याद कर रही है, लेकिन इस कांग्रेस काल ने केवल भ्रष्टाचार का काम किया है, वो चाहे वो शराब का घोटाला हो, चाहे कोयले की दलाली हो, चाहे वो महादेव घोटाले की बात करता हूँ। और मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, जब से महादेव सट्टा एक्ट की बात हो रही है, आदरणीय बघेल जी के जो बॉडी लैंग्वेज देखिएगा वो हार में प्रत्याशी की तरह नजर आ रहे हैं। और निश्चित रूप से मोदी जी ने कहा है, इस विषय को मैं दोहराता हूं कि जनता तो यह भी कह रही है कि बघेल जी स्वयं अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। देखिए, जिस प्रकार इनके 71 विधायक थे और 22 प्रत्याशियों के टिकट काटने पड़ रहे हैं, ये प्रमाणित करता है कि सरकार डरी हुई है, कोई काम तो जनहित में किया नहीं है। ना आपने पानी की व्यवस्था की, ना बिजली की व्यवस्था की, ना आवास की व्यवस्था की। आवास की विषय में बात कहूं तो आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी स्वयं त्याग पत्र देकर कहते हैं कि 8 लाख लोगों को अभी तक घर दिया ही नहीं। सरकार के कद्दावर मंत्री स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि इन्होंने घर नहीं दिया। और तो और सरकार की नाकामी के चलते जो 16 लाख घर जो बनने चाहिए थे अधिकृत रूप से, वो सरकार नहीं बना पा रही है। तो देखिए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं सरकार तो देने में नाकाम रही है, लेकिन युवाओं को नग्न होने के लिए मजबूर कर देना, खासकर और उत्थान के विषय में आपका भ्रष्टाचार करना, गोबर खरीदने में घोटाला करना, सीएससी में घोटाला करना, व्यापा में घोटाला करना, सरकार जानती है, भूपेश बघेल जी जानते हैं और इनका आलाकमान जानता है कि धरातल पर जनहित का कोई काम नहीं किया है। इसलिए इनकी केवल जो है कह सकता हूं कि जो बतौलेबाजी है कुछ दिन में समाप्त होने वाली है और 3 दिसंबर को वोट। चलिए संजय जी, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक तो ये दावा किया जा रहा था कि इस बार कमल खिलेगा छत्तीसगढ़ में और 3 तारीख को पूरे बहुमत के साथ सरकार भी बन जाएगी, ये तमाम बातें आ रही थी और जनता से भी यही अपील की गई है। लेकिन यहाँ पर तो बीजेपी, जैसे प्रवीण जी कह रहे हैं कि बीजेपी को ये भी लगता है कि भूपेश बघेल जो हैं वो अपनी सीट बचा लें, वही बहुत बड़ी बात। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। देखिए, साहू जी जिस बात को कह रहे हैं वो पहले समझ लें कि भाजपा जो है कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई पूरे 5 साल। अब चुनाव आया है तो ये उठ करके जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और जनता को बता रही है कि भाजपा ने 15 साल में क्या किया। 15 साल में इन्होंने जो छत्तीसगढ़ के अंदर भ्रष्टाचार किया है, जिसका साक्षात खुद प्रमाण रमन सिंह जी हैं, जिन्होंने रायगढ़ के होटल ट्रिनिटी में इस बात को कहा था अपने मंत्रियों को बैठा करके, विधायकों को बैठा करके कि अब 1 साल का मिशन मत खाइए, हम 25 साल राज करेंगे। तो ये रमन सिंह का खुद का कथन था, उनके मुख से ये कथन था, ना कि किसी दूसरे के द्वारा कहा गया था। और ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कुछ नहीं की। कांग्रेस आज जो दावा कर रही है वो विश्वास, जनता का विश्वास है, जनता से पाया हुआ विश्वास है। जनता के बीच में जा करके जो बात कांग्रेस ने कही थी उसे पूर्ण की है। इसलिए जनता का प्रेम जो है, ये हमारा गर्व है हमें उस चीज के लिए कि हम 75 पार की जो नारा लगा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जितना बेहतर काम छत्तीसगढ़ में हुआ है वो भाजपा कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी और ना कभी कर पाएगी। आज छत्तीसगढ़ जिस नाम से जाना जाता है उसकी लोक कला संस्कृति के विषय में भाजपा ने कभी सोचा भी नहीं था, ना उनके जहन में कोई बात थी। आज छत्तीसगढ़ के अंदर जो संस्कृति को लोग भूलते जा रहे थे, पाश्चात्य को लोग भूलते जा रहे थे, आज माननीय भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ीय संस्कृति को हर किसी के जहन में डाल दिया है। और दूसरी बात ये किसानों की बात को कर रहे हैं, वो बता दूं भाजपा शासन काल में लोग धान उगाने के बाद पलायन कर जाते थे छत्तीसगढ़ से बाहर। अब छत्तीसगढ़ के किसान बाहर से लेबर बुला रहे हैं काम करने के लिए। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में पहले खेत बिकने के लिए तैयार रहते थे, किसान धान काटा खेत बहुत ज्यादा बिक्री होते थे। छत्तीसगढ़ में अब ये मामला बंद हो गया है क्योंकि लोग किसान अपनी जमीनों में फिर से फसल उगाना शुरू कर दिए हैं और छत्तीसगढ़ के अंदर में किसान खुशहाल है, महिला खुशहाल है, युवा खुशहाल है। शिक्षा की बात को लेकर के कह देता हूँ कि शिक्षा छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत बेहतर है और आने वाले समय में जो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने घोषणा किया है उसके तहत पूरे छत्तीसगढ़ में बेहतर शिक्षा होगी। स्वास्थ्य की बात को लेकर के कहते हैं, बता दूं छत्तीसगढ़ के अंदर
पहले भाजपा शासनकाल में जहां हॉस्पिटल जाने के लिए कई कोसों दूर जाने पड़ते थे, आज छत्तीसगढ़ के शासनकाल में ये है कि घर के दरवाजे पे हॉस्पिटल पहुंच रहा है। महतारी जतन, महतारी 8 बाजार क्लिनिक, वार्ड क्लिनिक, दाई दीदी क्लिनिक, इसके साथ चौथी चीज दवा जो इनके समय में फ्री रेट में मिला करते थे, अत्यधिक दवा छत्तीसगढ़ के अंदर में 70 से 80% की छूट में मिल रही लोगों को, शिक्षा मुफ्त में मिल रही लोगों को। छत्तीसगढ़ की जनता खुश है, बिजली बिल हाफ मिल रही है। अब और घोषणा हुए 2 की नहीं, गैस सिलेंडर में 500 रुपए की छूट कांग्रेस ने कर दी है। ठीक है संजय जी, मुझे ये बताइए क्या पीएम मोदी, क्योंकि अभी तक तो ये कहती आई है कांग्रेस की बीजेपी के पास ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं है भूपेश बघेल के सामने, लेकिन उनकी तरफ से ये मान लीजिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रचार हो रहा है, जिस तरह से कई बार उनका आना हुआ, वो पीएम मोदी ही हैं, तो एक कंपैरिजन करके देखें कि एक तरफ भूपेश बघेल, दूसरी तरफ पीएम मोदी का चेहरा, तो निश्चित तौर पर क्या ये कांग्रेस इसको चुनौती मानती है? देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर में कोई चुनौती नहीं है माननीय मोदी जी के चेहरा को लेकर के। कारण क्या है, छत्तीसगढ़ में जो काम किए भूपेश बघेल जी ने किए हैं, कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, कांग्रेस सरकार ने किए हैं। मोदी जी केंद्र में जरूर स्थापित हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के सामने उनका कद छोटा है। छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के ऊपर जो भरोसा है जनता को, वो मोदी जी के चेहरे पर भरोसा नहीं है। अगर ये भाजपा की जो गारंटी योजना लेकर के आए हैं, ये छत्तीसगढ़ की जनता के सामने में इनकी गारंटी चलने वाली नहीं, क्योंकि वही मोदी जी हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को 15-15 लाख देने की बात बोले थे, 2 करोड़ नौकरियों देने की बात बोले थे, काला धन वापस लाने की बात कहे थे, नोटबंदी से देश का क्या हाल हुआ उसको। ठीक है संजय जी, देखिए ये मुझे ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश के मुद्दों को इंक्लूड कर लिया है, और ये बात बिल्कुल सच है कि बड़ा फोकस उन तमाम मुद्दों पर हो रहा है। वापस आऊंगे आपके पास, कुछ कहना चाह रहे हैं प्रवीण जी, बोलिए। करना चाहूंगा, मुख्यमंत्री बघेल जी की बात करूं तो गौठान योजना को पूरे प्रदेश में प्रचारित किया कि बहुत अच्छी योजना है, लेकिन बताना चाहूंगा कि अगर आप पाटन क्षेत्र से ले जाए तो सर्वाधिक गाय जो है उन्हीं के क्षेत्र में आपको सड़कों पे मिलेंगे, तो गौ माता की संरक्षण तो वो कर ही नहीं पा रहे। दूसरी मैं बात करता हूँ शिक्षा की, आप बात कर रहे थे, मैं प्रमाणित चैनल और अच्छे चैनल के वीडियो देख रहा था जिसमें बालिकाएं कह रहे थे कि जिस गृह ग्राम में आदरणीय बघेल जी रहते हैं वहां पर केवल 5वीं तक के बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था है। उच्च शिक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए बच्चों को 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जो मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र में अपने स्कूल का निर्णय नहीं करा पाया, तो इसकी बात में क्या ही करूं। और आप वादों की बात कर रहे थे, अरे आपने कहा था शराबबंदी करेंगे, गंगा जल की कसम हाथ में लेकर कही थी आपने, कहा हुआ शराबबंदी बताइए मुझे। आपने कमेटी बनाई, 3 कमेटी बनाई, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह है कि आज तक उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ पाई थी। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि आपने कहा था कि अनियमित कर्मचारी को आप नियमित करेंगे, आज तक किसी भी कर्मचारी को आपने नियमित नहीं किया। आपने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो 5 सदस्यीय परिवार है उनको आप घर देंगे, कितने लोगों को आपने घर दिया? आपने कहा था कि संपत्ति कर हाफ करेंगे, आपने यूजर चार्ज के माध्यम से उल्टा टैक्स डबल कर दिया। तो सारे जिनके वादे हैं ये खोखले हैं। आदरणीय टीएस सिंह जो स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि छत्तीस में केवल 12 वादा पूरा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और सामान्य जनता भी जानती है कि धरातल पर कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। अरे आपने वादा किया था ना कि पहले पॉइंट पर कि आप 2 साल का बोनस देंगे, कहां है वो बोनस? जिस प्रकार सत्ता में आने के लिए आपने झूठ बोला था, सत्ता में आते ही आपने केवल भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों और प्रवीण जी, एक बड़ी कॉमन सी चीज देखने को मिली है, बड़ा महत्वपूर्ण था अभी तक जब तक घोषणा पत्र नहीं आया था, लेकिन जब घोषणा पत्र आया तो ये एक उम्मीद जागी होगी जनता के बीच में कि हमें कौन सा दल क्या दे रहा है या किन वादों के साथ है, किन दावों के साथ है। बड़ा मिला जुला सा लगा। आवास की बात दोनों दल कर रहे हैं, कर्ज माफी की बात दोनों जन के तरफ से आ रही है, तो ये कुछ चीजें ऐसी आई हैं, महिलाओं के लिए बात कर ही रहे हैं, मुफ्त बिजली और बिजली बिल हाफ करने की बात हो ही रही। ये जो चीजें हैं मिली जुली दोनों की तरफ से आए हैं, और दोनों का ही ये दल, चाहे बीजेपी और कांग्रेस, इनका ये कहना रहा कि जनता के बीच से हमने ये सुझाव मांगे, तो निश्चित तौर पर जनता ने सुझाव जो दिया होगा वो मिला जुला होगा। लेकिन जब सब कुछ मिला जुला ही होगा, वोट तो मिला जुला नहीं हो सकता। ऐसे में कैसे जनता चुने और क्यों वोट करे? देखिए, जनता ने 15 साल के कार्यकाल को देखा है, जिस प्रकार हमने जो वादे पूरे किए थे वादे पूरे हुए। शिक्षा की व्यवस्था की बात करूं या स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात करूं तो IIT, एम्स, HNDU हमने दिया। जिस प्रकार अगर स्वास्थ्य की बात करूं तो हमारे कार्यकाल में लगभग जो है 250 स्वास्थ्य केंद्र खुला गया।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करूं तो लगभग 70 है। मेडिकल कॉलेज तो पहले केवल 2 था, वो बढ़कर 10 हो चुका है। तो बहुत सारे कार्य हमने प्रत्येक क्षेत्र में किया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो बहुत सारे कार्य इस प्रदेश जितनी सड़कें बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, लेकिन 5 साल में जो सड़कों जो बनी हुई थी उसको मेंटेन तक नहीं कर पाई। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत गंभीर आंकड़ा ये है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, ये सरकार कहती है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इनका बजट का जो एक्सपेंडिचर है केवल 7.5% है, बाकी अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है। तो ये जिस प्रकार आदरणीय बघेल जी कहते हैं कि किसान के पुत्र है, किसान पुत्र है और किसान की बात करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आपका व्यय सबसे कम क्यों है? ये प्रमाणित करता है कि आपने जो है ग्रामीण लोगों को चला है, आपने कोई काम नहीं किया। जिस प्रकार आपने कहा था कि आप कर्जा माफी करेंगे, किसान आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि आपने कह दिया किसान कर्जा माफ होगा, लेकिन आपने ये नहीं बताया था समय कि कौन से बैंक का कर्जा माफ होगा। आप कहते हो कि केवल अल्पकालीन होगा। किसी किसान ने मान लीजिए खाद के लिए केसीसी के माध्यम से अगर किसान ने अगर प्राइवेट बैंक से लोन लिया होगा, प्राइवेट बैंक से लोन लिया होगा। एक छोटा सा सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर संजय जी से मेरे प्रश्न है। जैसे कांग्रेस कहती है अब की बार 75 पार, बीजेपी का क्या नारा है? हमारी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है और 75 पार की किस प्रकार बात करें, मैं पूछना चाहता हूं। आपने 71 में से 22 विधायकों के टिकट तो काट दिया, तो काहे का 75 पार? यदि आपने अपने निर्वाचित अगर विधायकों के टिकट काट रहे हो, ये प्रमाणित करता है कि आप डरे हुए हैं। प्रकार आप जो है ठीक है प्रवीण जी, क्योंकि समय की भी सीमा है। संजय जी, बड़ा महत्वपूर्ण है 75 पार का जो दावा है वो किस वजह से है? और यहाँ बार बार बीजेपी कह रही है कि टिकट्स काट दिए हैं, कौन से नए चेहरों के बलबूते आप जो ये सिलेक्शन को जीतेंगे, क्या मुख्य वजह होगी? देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर में भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं जो मोदी जी को लेकर के आए, पहली बात। दूसरी बात, जिस टिकट काटने की बात को लेकर के हमारे साहू जी जितने परेशान है, पसीना बहा रहे हैं, उनको पसीना पोंछ लेने की आवश्यकता है। क्योंकि ये प्रश्न मोदी जी से कर ले, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पिछले बार कितने सांसदों की टिकट इन्होंने काटी थी और आज केंद्र में स्थापित है, तो इनको जवाब अपने घर पे मिल जाएंगे। तो इसलिए कांग्रेस जो टिकट काटी है और क्यों काटी है, ये कांग्रेस के अंतर्गत मामला है। और कांग्रेस ने क्यों किया है, ये नारा भी है 75 पार की। तो कांग्रेस की अपनी नीति है जिसके तहत वो चुनाव लड़ रहे हैं। और 75 पार की हमारा जो टारगेट है आने वाले समय बताया गया, 15 साल का जो अपना क्रियाकलाप जो बता रहे हैं, उनको बता देता हूं मैं कि 15 साल में इन्होंने छत्तीसगढ़ में जितना कार्य किया, ये अपने आप को बेहतर कार्य बोलते हैं, जिसका प्रतिसाद है कि शासन से तो गए, सत्ता से तो गए, 15 पे आकर के रुक गए 90 पे। तो ये इनके कार्यकाल कितना बेहतर था, छत्तीसगढ़ की जनता ने इन्हें बता दी है। और छत्तीसगढ़ की जनता ने देख लीजिए, पहले जो 2018 में जो घोषणा पत्र बनी थी, जनताओं के बीच में जाकर के जनताओं के राजकुमारी लेकर के बनाई गई थी। इसलिए जनता ने चुन करके कांग्रेस को स्थापित किया। और पूरे 5 साल आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ के अंदर में जन संवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, चाहे उनके निवास पे हो, चाहे आम सभा के माध्यम से हो, आम जनता से निरंतर वो मिलते रहे हैं। संजय जी, अगर जनता से मिले होते तो जनता नियमितीकरण की मांग कर रही थी, क्या नियमितीकरण कर दिया आपने? मैं पूछना चाहता हूँ, आवास की मांग कर रहे थे, क्या आपने आवाज दिया? नहीं दिया। आपने बिजली बिल के हाफ रही थी, आपने बिजली बिल के रेट दोगुने कर दिए। भाजपा के मन की खोट, भाजपा द्वारा जारी मोदी की गारंटी में 57,000 शिक्षक के पदों पर भर्ती कराने का वादा किया गया है, या वही भाजपा है जिसके 15 साल के कार्यकाल में शिक्षकों के लिए उच्च शिक्षा युवा नहीं मिले और आउटसोर्सिंग के लिए। देखिए मुद्दे बहुत है और आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए भी बहुत कुछ है। ठीक है संजय जी और प्रवीण जी, क्योंकि समय की सीमा है, अब तो बस थोड़ा सा देखिए, पहला चरण हो चुका है, दूसरे चरण के लिए बिल्कुल जोर आजमाइश है। मुश्किल से कुछ दिन भी क्या समझ लीजिए कि 3 से 4 दिन और मुझे लगता है कि अब सब कुछ जनता के हाथों में है। पर ठीक है, अभी जितने दिन और हैं, और किन मुद्दों को लाया जा सकता है, कैसे प्रभाव बनाया जा सकता है, इसकी कोशिश है। समय की सीमा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दावे हजार हैं, किसकी सरकार है, ये वाकई बड़ा सवाल है। छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा या जनता हाथ का साथ देगी, ये आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो फाइट दिख रही है बीजेपी कांग्रेस की, वो भूपेश बघेल वर्सेस पीएम मोदी, सामने वो चेहरा बनके बीजेपी ने रखा है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।